नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राज एंड सेव में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। समग्र आईडी केवाईसी। चाहे आप सरकारी योजनाओं का लाभ लें या गैर सरकारी योजना, चाहे विद्यालय में बच्चे को दाखिला करवाना हो या अन्य किसी प्रकार के यदि आपको लाभ लेना है तो समग्र आईडी होना अनिवार्य है। अनिवार्य के साथ साथ अब समग्र आईडी की केवाईसी होना भी बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया। यदि आपके समग्र आईडी की केवाईसी नहीं है तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनवा सकते। यहाँ तक कि आप आय निवास के लिए भी आवेदन नहीं कर सकते यदि आपकी समग्र की केवाईसी नहीं है। ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि अब जो केवाईसी का जो सिस्टम है वो बदल गया है, चेंज हो गया है, काफी टफ हो गया है। उसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता है तभी आप केवाईसी करवाएंगे। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप केवाईसी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम आपको बगैर विलंब किए केवाईसी के लिए बताते हैं कि कैसे करना है, किन किन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता है। ठीक है। हमेशा की तरह, पहले की तरह हम कोई पोर्टल का चयन कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे अपने खोल लिया है समग्र। अब हम यहाँ पे पहुंचते हैं। देखिए, यहाँ पे एक सूचना लिख के आ भी रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी, यूआईडीआई की नवीन गाइडलाइन के अनुसार अब केवाईसी डेटा अंतर्गत जन्म तिथि जन्म तिथि साझा करना बंद कर दिया गया है। इसलिए समग्र पोर्टल पर नवीन व्यवस्था करते हुए समस्त आधारी केवाईसी युक्त प्रक्रियाओं में जन्म तिथि दर्ज करने एवं जन्म तिथि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने का भी प्रावधान किया गया है। अब आपको अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे? ये इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप केवाईसी कर पाओगे। उसकी आगे मैं जानकारी दे रहे हैं। समस्त ग्राम पंचायत वार्ड निकाय उपयोगकर्ताओं से अपेक्षित है कि जन्म तिथि के दस्तावेज को ध्यानपूर्वक जांच कर ही प्रकरण पर निर्णय या कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये संबंधित विभाग के लिए सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है, ये सेकंड नंबर जो पॉइंट है उसमें कहा गया है। ठीक है। अब चलिए हम इसको यहाँ से कट करते हैं। यहाँ पे आप इधर राइट साइड आएंगे, यहाँ पे लिखा है केवाईसी। केवाईसी में क्लिक करिए। यहाँ पे अपना जो 9 डिजिट का समग्र आईडी है वो डालिए। हम आपको एक करके दिखाते हैं। ये देखिए 9 डिजिट का आप यहाँ फिलअप करिए। ये आप कैप्चा डालिए। अब काफी टफ कर दिया गया है केवाईसी। पहले आपके आधार कार्ड में जो डाटा रहता था उसी डाटा के आधार पर आप केवाईसी कर लेते थे, किंतु अब ऐसा नहीं है। आपको उसके अलावा अन्य कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमारा पहले से केवाईसी है। वो कह रहे हैं यदि आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप हाँ करें, अन्यथा नहीं। तो हम परिवर्तन तो नहीं करना, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए इसमें हाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जो आधार से लिंक होगा उसमें ओटीपी आ जाएगा। हम ओटीपी भेज दे रहे हैं। ये हमारे संबंधित मोबाइल में एक ओटीपी आ गया। ठीक। अब देखिए ओटीपी कहाँ गया। ये देखिए ओटीपी आ गया। अब आपको यहाँ पे 182532 यहाँ पे ये ओटीपी फिलअप के बाद सुरक्षित करें जो नीचे लिखा, आप वहाँ क्लिक करिए। अब ये देखिए इस प्रकार आ गया है ना। यहाँ पे समग्र आईडी, यहाँ पे परिवार आईडी, यहाँ पे संबंधित का नाम, यहाँ पे उसका लिंक। ठीक है, देख रहे हैं आप। इसके बाद आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो ओटीपी आ जाएगा। अन्यथा आप यहाँ बायोमेट्रिक से भी कर सकते हैं। तो हमारे आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो हम आधार की अब ओटीपी लेंगे। ठीक है। पहले वो समग्र की ओटीपी देता है, सेकंड टाइम भी ये आधार की ओटीपी देता है। तो हम यहाँ पे ओटीपी लेंगे। देखिए, किंतु ये जो है, ये देखिए अब सेकंड नंबर में जो आधार से ओटीपी है वो आ गया 71। जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा 710831। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ स्वीकार करेंगे। अब ये देखिए, ये कह रहा है
कि आधार ऑलरेडी सीड विद समग्र आईडी। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि आपका आधार पहले से समग्र आईडी से फीड है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, फिर भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। इसके आगे जब आप ओटीपी सबमिट करोगे आपको इस प्रकार से डैशबोर्ड खुलेगा, ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको यहाँ ये डॉक्यूमेंट होंगे तभी आप केवाईसी कर पाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सर्टिफिकेट इशू बाय डॉक्टर, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड या एज एफिडेविट अटेस्टेड बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। इन डॉक्यूमेंट से यदि आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट है तभी आप केवाईसी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप डेट ऑफ बर्थ जो आधार में जो सन में आपके आधार में है वही सन जो डॉक्यूमेंट आप सपोर्ट के लिए लगाएंगे अपलोड के लिए उसमें भी सन वही होना चाहिए, तभी ये केवाईसी ले रहा है, अन्यथा इसकी केवाईसी नहीं हो रही। ठीक है, तो ये चीजें पहले जो था ये ऐड नहीं था, अब ये अभी ऐड कर दिया गया है, इसलिए इन डॉक्यूमेंट को आपको तैयार कर लेना है, अपलोड करना पड़ेगा 200 केबी के अंदर या 200 केबी तक। ठीक है, अपलोड के बाद फिर वो आप वहां से संबंधित विभाग से वेरीफाई करवा लेंगे तो केवाईसी हो जाएगी। ये नियम चेंज हुआ है। तब तक अगला हमारा वीडियो कैसा है, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट के माध्यम से बताएं। यदि आपको कोई संदेह है, कोई दुविधा है तो आप कमेंट से हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका हल करें। धन्यवाद।